बात तो बड़ी तगड़ी आप लोगों ने क्रिएट की हुई है कि अप्रैल के आखिर में या मई के पहले हफ्ते में खान साहब बाहर आ जाएंगे, उनके केसेस खत्म हो जाएंगे। कल से अदालती हफ्ता है जी, सैफर वाला केस भी है, इद्दत में निकाह वाला केस भी है। होप्स कितनी हाई हैं, कितना अहम है ये हफ्ता? देखें, जो तो केसेस का ताल्लुक है, केसेस तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। ये तो आप हमारे मुखालिफ भी मानते हैं कि जी ये गैर कानूनी तौर पर सजाएं दी गई, बल्कि यहाँ तक किया गया कि जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनको इमरान खान का वकील बना के रात के 11-12 बजे तक बिठा के उनको सजाएं दे दी गई। चूँकि इलेक्शन से पहले सजाएं देना मकसद था, तो इसलिए कानूनी तौर पर तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। अब मसला सिर्फ इतना है कि एग्जेक्टिव को ये ख़तरा है और ये PMLN को ख़तरा है और मौजूदा हुकूमत को ख़तरा है कि जिस दिन इमरान खान बाहर आ जाएंगे उस दिन इनकी हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। दैट इज़ दी ओनली हिंड्रेंस। बाकी अदालतों से हमें इंसाफ की तवक्को है। उन बेज़मीर जजेस ने जेल में जाकर जिस तरह की सज़ाएं दी हैं उसका कटा चट्टा खुल के सामने आ गया है। सर मुझे तो ये तीनों कारकुन लगते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तौर पर ये समझते हैं शुएब भाई, मुझे तो ये तीनों बड़े जबरदस्त किस्म के कारकुन लगते हैं। जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब के केसेस में फायदा दिया है, अबुल असरान जुल्कुरनैन साहब भी, मोहम्मद बशीर साहब भी और हुमायूं दिलावर साहब भी, आप तो इनको अप्रिशिएट करें। देखें, चलें अप्रिशिएट करें या उनकी क्या कहते हैं, उनके स्याह कारनामों को सिर्फ जुडिशल हिस्ट्री में एक ज़िल्लत का निशान बनाए, वो तो खैर तारीख़ लिखेगी। मगर ये कहना कि जो इस अंदाज से उन्होंने ये सज़ाएँ दी हैं, जिस अंदाज से ये केस चलाए हैं, जिस अंदाज से, आपको पता है बशीर साहब को 5 दफ़ा तो हॉस्पिटलाइज्ड हुए, उनको तो कनपट्टी पे वो क्या कहते हैं एम्बुलेंस से भी उतारा है, ऑर्डर कराया गया। एम्बुलेंस से भी 3 दफ़ा उसने लिख के दिया, 3 दफ़ा लिख के दिया मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, छुट्टी मंजूर नहीं होगी, जाएं आप पहले ऑर्डर करें। इसी तरह एक जज साहब जिसने सज़ा दी है उसको वलीमे का प्रोग्राम कैंसिल करा के उन्होंने कहा नहीं जाओ पहले सज़ा दे कराओ। ये तो अब ज़बान ज़द आम हो गई हैं सारी चीज़ें। और हमारे वकील बाहर खड़े हुए हैं जेल से बाहर, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। वहीं जो प्रोसिक्यूटर थे उनको उठा करके वकील बनाया गया इमरान खान का, उनको कहा जी दें सज़ाएँ, इलेक्शन से पहले देना मस्ट है ताकि लोगों को एक मायूसी फैले, लोगों को एक मैसेज जाए, देखो जी 35 साल सज़ा हो गई है, इमरान खान तो अब बाहर आ नहीं सकता, तो इसलिए अब आप लोग ना निकलें। लोग और निकले। लेकिन देखें, आज अगर जिस अंदाज से 90% आवाम एक तरफ खड़ी है और दूसरी तरफ ये मुख्तदर लोग, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये इलेक्शन कमीशन और ये इदारे एक तरफ खड़े हुए हैं और पूरे निज़ाम को उन्होंने कैमोफ्लैज किया हुआ है। और एक सवाल आप कर रहे थे कि क्या नवाज शरीफ साहब इसमें जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? भाई वो इस करप्ट सिस्टम का ना सिर्फ हिस्सादार हैं बल्कि उसके बेनिफिशरी हैं। करें ना, कल मरियम नवाज़ को कहें रिज़ाइन करें अगर इनमें जुर्रत है, कहें ना शहबाज शरीफ को करें रिज़ाइन कि जी हम इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते, कहें ना इनको कहें कि जी ठीक है हम PMLN जो है ना इनका हिस्सा नहीं बनेगी। नहीं, वो 2017 वाला केस का 2017 वाला अपनी हिस्ट्री से मुतल्लिक़ है, वो रिकॉर्ड भी क्लियर कर देना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हो,